और चलिए भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश को केंद्र से मिले 2 टास्क। देश भर के 120 शहरों की जीआईएस मैपिंग करेगा मध्य प्रदेश। देश भर के नगरीय निकायों का बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन। और बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में तैयार होगी जीआईएस लैब के लिए केंद्र ने 52 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। देश भर के नगरीय निकायों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। 2 टास्क केंद्र ने मध्य प्रदेश को दिए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश को केंद्र से 2 टास्क मिले हैं, जहां प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब तैयार होगी। देश भर के नगरीय निकायों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। लैब के लिए केंद्र ने 52 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। तो देखिए, देश भर के नगरीय निकायों में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को केंद्र से 2 टास्क मिले हैं। और देखने वाली बात होगी कि कब तक ये 2 टास्क मध्य प्रदेश पूरा करता है। देश भर के 120 शहरों की जीआईएस मैपिंग मध्य प्रदेश करने वाला है। 120 शहर होंगे जिसकी जीआईएस मैपिंग होगी। देश भर के नगरीय निकायों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब तैयार होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, 2 टास्क केंद्र से मध्य प्रदेश को मिले हैं, कब तक ये टास्क पूरा करना है, क्या कुछ जानकारी है और इससे क्या फायदा टैक्स कलेक्शन में होगा? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को 2 टास्क मिले हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो न केवल टास्क के तौर पर अहम है, बल्कि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक सेक्टर के तौर पर भी अगर देखें तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो देश भर के 120 शहरों की जीआईएस मैपिंग की जिम्मेदारी जो है वो मध्य प्रदेश को मिली है, जिसके लिए मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमपीएसईडीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है मिलकर काम करेगा, जिसके लिए एक पूरे तरीके से एक पूरा नया तंत्र डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरा जो टास्क दिया गया है वो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में एक जो जीआईएस मैपिंग लैब है उसको स्थापित करने का ये दूसरा टास्क दिया गया है, जिसके लिए अगर बात की जाए तो 55 करोड़ की राशि भी सैंक्शन की गई है केंद्र की तरफ से, जिसमें से 37 करोड़ का हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देगा। वहीं 15 करोड़ रुपए लैब के निर्माण में राज्य सरकार खर्च करेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो ये जो 120 शहरों की जीआईएस मैपिंग यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो तैयार किया जाएगा, उसके जरिए देश भर का जो राजस्व कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जीआईएस मैपिंग जब होगी तो एक प्रॉपर्टी की जो मैपिंग है वो सही तरीके से जो है वो सैटेलाइट इमेजरी के फॉर्म में जो है वो तैयार की जा सकेगी। और ये बड़ा कारण है कि देश भर का राजस्व कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजस्व महाअभियान चलाया गया था उसमें कहीं ना कहीं राजस्व की वसूली में एक बड़ी वृद्धि देखी गई थी, और इसी के चलते उसी मॉडल के तहत जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ से एक प्रेजेंटेशन तैयार करके केंद्र को दिया गया था, जिसके बाद ये जो दोनों टास्क है ये केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को मिले हैं। हालांकि अगर बात की जाए अभी इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, क्योंकि जीआईएस मैपिंग के पहले तमाम जिलों में जो जीआईएस मैपिंग लैब्स हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो देश भर के 120 शहरों में मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो जीआईएस मैपिंग जो है वो कराएगी, जो एक बड़ा एक कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक बड़ी सौगात के साथ साथ बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। जी बिल्कुल प्रखर, ये 2 टास्क तो केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं, लेकिन इसे अब एक्टिव करने की क्या कुछ तैयारी है? जीआईएस लैब की आप बात कह रहे हैं कि जीआईएस लैब बनाई जाएगी, तो ऐसे में ये टास्क मिलने के बाद में क्या मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई है और कोई बैठक के लिए निर्देश दिए गए हैं?
देखिए वैष्णवी, बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सबसे पहले फेज़ में जो है वो जीआईएस मैप की लैब बनानी पड़ेगी, और इसके लिए अगर बात की जाए तो सरकारी तंत्र के साथ साथ अगर बात की जाए तो एमपी एसईडीसी यानी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस पूरे काम को जो है वो आगे बढ़ाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और एसईडीसी आपस में मिलकर जो है वो समन्वय से क्रियान्वयन इस पूरी योजना का जमीनी स्तर पर करते हुए नजर आएंगे। और इसके लिए अगर बात की जाए तो एक ग्राउंड लेवल पे क्या रणनीति होनी चाहिए वो तैयार की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट लेने से पहले जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं जो शुरुआती रणनीति है, शुरुआती दौर में किस तरीके से काम किया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, उसकी एक रूपरेखा, एक जो उसका खाका है वो पहले से ही तैयार किया गया है। हालांकि अब केंद्र की तरफ से इसका बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है, तो अब किस तरीके से इस पूरे बजट को क्रियान्वयन किया जाएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा, वो उसकी जो कहीं ना कहीं रणनीति है अब वो आने वाले दिनों में तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जो टास्क दिए हैं वो पूरे होते हैं, और इसके लिए बैठक भी जरूर ली जाएगी क्योंकि निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे अधिकारियों को। प्रखर, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश को केंद्र से 2 टास्क मिले हैं और ऐसे में जल्द से जल्द टास्क पूरा करने की कोशिश की जाएगी। देश भर के नगरीय निकायों का इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा।